प्रभु प्रिय संतानों से विशेष अनुरोध है कि इजी वे मुरली दर्शन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। रोज नोटिफिकेशन मिलते रहें, उसके लिए ऑल पर टच अवश्य करें। साथ साथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो, स्पष्ट समझ में आया हो तो अवश्य सभी को शेयर करें और लाइक भी करना ना भूलें। अगर कुछ त्रुटि हो तो कमेंट बॉक्स में जाके अपने इस भाई को कमेंट भी करना ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, खुशियां बांटें। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं बाबा की मुरली का सार। ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप सभी बाबा के मीठे मीठे रतन मौज में, बाहर में, आनंद में होंगे। और यही आपके इस भाई के दिल की कामना है कि मेरा कहीं पर भी कोई भाई हो, बहन हो, माता हो, कन्या हो, कुमार हो, कोई भी हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, बस आनंद तो क्या, परमानंद में सदैव आप सब रहें। आइए इन्हीं दिल की दुआओं के साथ आज पुनः आप सभी के बीच बाबा की मुरली का सार लेकर के। आज की मुरली साकार मुरली है। मीठे बच्चे मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं, भक्ति में कहा जाता है ज्ञान ही ईश्वर है, स्वच्छता ही ईश्वर है। ऐसे से बहुत सारे ईश्वर के टाइटल दिए हुए हैं। अब बाबा के बनने के बाद समझ में आता है कि ज्ञान और ज्ञान के द्वारा जो शिक्षाएं मिलती हैं वही ईश्वरीय सत्ता की शक्तियां हैं जो हमारे जीवन में काम करती हैं। खाली बाबा के मिलने से ही सब कुछ नहीं हो जाता जब तक उसके ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। तो जो बाबा की मुरली है ये वास्तव में अस्त्र शस्त्र, जो भी आप कहो, लाठी कहो, हाँ, दर्पण कहो, जो भी कहो, आपको जो अच्छा लगता है अपने कल्याण के लिए, माया को भगाने के लिए, जो भी आप। तो आज की मुरली 23 यानी 23 अप्रैल 2024। मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते हैं उन्हें अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर अपने वचन से फिर फिरना नहीं है। बाबा के साथ प्रतिज्ञा करना एक है कि अपने साथ प्रतिज्ञा करना, और वो प्रतिज्ञा बार बार अपने अंदर घोटना। दुनिया में भी ये रिवाइज करने की ताकत को बहुत बड़ी ताकत कहा जाता है। मंथन से कुछ निकलता है, मक्खन। मंथन से बहुत कुछ निकलता है, इस ज्ञान का मंथन करने से भी। बस ये याद रहे, अगर कहीं मंथन करते करते हलाहल निकल आए तो उठा के उसको एक तरफ कर देना। अगर शंकर समान पीने की ताकत नहीं है, कौन पी सकते हैं? जो तपस्वी होते हैं। तपस्वी मीन्स जो अनुभवी होते हैं, वो हजम करते हैं इन चीजों को। खाली ज्ञान के टर्रे मारने वाले वो उसी विष में बेहोश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप जो शिक्षाएं देते उन्हें अमल में लाओ। तुम्हें प्रतिज्ञा कर फिर अपने वचन से फिरना नहीं, आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना। तुम्हारी पढ़ाई का बच्चे सार क्या है? कौन सा अभ्यास अवश्य करना है? उस सार को समझना है और प्रैक्टिस क्या करनी है। बाबा कहते तुम्हारी पढ़ाई का सार है बच्चे वानप्रस्थ में जाना। अब कई बार कहते हैं बाबा वो वानप्रस्थ, अरे वानप्रस्थियों की जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो जाती हैं, काया ढल जाती है, स्वतः ही निर्विकारिता की तरफ तन और मन यानी ये जीवन बढ़ने लगता है। वो उम्र की बात नहीं है, अभी ही हमें बौद्धिक लेवल से उस वानप्रस्थ अवस्था का वर्ण करना है। तुम्हारी पढ़ाई है वानप्रस्थ में जाने की। इस पढ़ाई का सार है बच्चे वाणी से भरे जाना। बाप ही सबको
वापस ले जाते हैं, तुम बच्चों को घर जाने के पहले सतो प्रधान जरूर 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 बनना है। इसलिए अब देखो बाबा समझाते हैं, इसलिए अब क्योंकि सतो प्रधान बनना है तो क्या करना है, इसलिए इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। कहाँ जाएंगे एकांत में? शिमला, मनाली, कुल्लू देश विदेश, पहाड़ों पे या जंगल में कहाँ जाएंगे भाई? बाबा ने वो सब तो सिखाया नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा कहाँ रह करके उन्होंने कुछ जंगलों में जाके तपस्या करके अपने आप को संपूर्ण बनाया, सिद्ध स्वरूप बनाया, सृष्टि के पिता श्री कहलाए। कैसे? विचार करो। तो अपने जहां पर हो, जैसे हो, एक के अंत में खो जाना ही बाबा कहते हैं बच्चे एकांत अवस्था है। देखो बच्चे, इसके लिए एकांत में जाकर देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। अशरीरी बनने का अभ्यास ही आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। जितना अशरीरी अवस्था में रहेंगे उतना ही सतो प्रधानता की तरफ बढ़ेंगे। ये प्रश्न का उत्तर था। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करने से तुम तमो प्रधान से बच्चे सत्तो प्रधान बन जाएंगे। फिर ऐसे विश्व के मालिक बनेंगे। कैसे विश्व के मालिक? हाँ, श्री लक्ष्मी नारायण की दुनिया, जहां एक राज्य, एक मत, एक भाषा, एक कुल, सब वन वन वन, नंबर 1 होगा, A1 होगा। देखो बच्चे, तुम जानते हो सतो प्रधान से 84 जन्म लेते लेते क्या बने हम? धीरे धीरे तमो प्रधान बन गए। बाप शिक्षा देते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह भी समझना है आत्मा कितनी सूक्ष्म है। बच्चे, महीन बुद्धि का ज्ञान है ये, बहुत बारीक। जितनी सूक्ष्मता के स्वरूप में अपने आप को, अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे, उतनी जल्दी आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे नहीं, प्राप्ति करेंगे। साथ साथ जो सिद्ध हस्त होते हैं संसार में, वो आपकी चुटकी में होगा। लेकिन उसके लिए बारीक बुद्धि ये कहती है कि बाबा को भी बहुत सूक्ष्म स्वरूप में और खुद को भी सूक्ष्म स्वरूप में स्थित करने का अभ्यास बार बार करना पड़ेगा। यही हमारी मेहनत है। बाबा कहते बच्चे देखो, बाप भी स्टार तो आत्मा भी स्टार। बस बाप पुनर्जन्म नहीं लेते, तुम बच्चे पुनर्जन्म लेते हो। इसलिए तुमको तमो प्रधान बनना पड़ता है, फिर सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे, माया बच्चों को घड़ी घड़ी भुला देती है, बाबा आकर के अभूल बनाते हैं। बाबा कहते बच्चे अब भूल नहीं करनी, अपने को आत्मा समझना भी बाबा से योग लग जाना होता है। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो और अपनी बैटरी को चार्ज करो बाप की याद से। तुम बच्चे सतो प्रधान विश्व के मालिक बन जाएंगे। भविष्य में जो हमारा विश्व है उसके तो बनेंगे, लेकिन ये भी सतो प्रधान बनता जाएगा हमारा विश्व। और इसकी हम अथॉरिटी अभी तो नहीं है ना, सोचते कुछ होते कुछ, इंद्रियां कहीं खींचती हैं, मन सूक्ष्म इंद्रियां कहीं खींचती हैं। तो बाबा कहते हैं ये भी इंद्रियां भी हमारी सतो प्रधानता की तरफ चलती चली जाएंगी और हम इसके मालिक बन के रहेंगे। भविष्य तो है ही है, उसकी तो कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन वर्तमान के लिए भी ये जो नॉलेज बाबा ने दी है उस पर चिंतन करना चाहिए कभी कभी। हाँ, एक शब्द के अनेक मायने होते हैं, तो उन सारे मायनों का पता हो वही समझदार है। देखो बच्चे, बाप के सिवाय, बेहद के बाप के सिवाय ऐसी शिक्षाएं और कोई देंगे नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे चेंज तो जरूर होना है। यह नई ईश्वरीय भाषा है। कौन सी भाषा है? नई ईश्वरीय भाषा है। देखो, नाम रखते हैं रूहानी संस्था। बच्चे, रूहानी तुम्हारे बिगड़ तो कोई हो ना सके, जानते ही नहीं। मुझे तो हंसी आती कभी कभी, है ना, ऐसी बातें में। सेल्फ कॉन्फिडेंस
अच्छा, सेल्फ के बारे में नॉलेज नहीं है और कॉन्फिडेंस की बात करते हो। वो ईगो पैदा कर देते हैं लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस के चक्कर में, है ना। अहंकारी हो जाते हैं, लोगों से दूर 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 बड़ा अकड़ आ जाती है। बाबा कहते हैं पहले सेल्फ को समझो, फील करो, रियलाइजेशन में आओ, उसके बाद कॉन्फिडेंस अपने आप जिंदगी का बन ही जाता है। करके देखो बच्चे। जानते हो बेहद की दुनिया है बच्चे, बेहद की पढ़ाई है, ये दुनिया भी बेहद की है, चारों तरफ पानी पानी। बच्चे हद की बातें, बाप तो बेहद की बातें बतलाते हैं, समझाने वाला एक बाप है। पढ़ाई में बच्चे यहाँ अटेंशन देना चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते बाप और बाप के द्वारा मिली हुई शिक्षाओं को याद करना है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स क्या होता है, नॉलेज के साथ साथ अपने शिक्षक को भी स्मृति में रखता है। फलाने गुरुजी, फलाने मास्टर जी, फलानी मैम, फलाने सर, आजकल होता है ना, वो माइंड में रहती है तस्वीर। ऐसी बाबा और बाबा की शिक्षाओं को बुद्धि में रखो, चलते फिरते उठते बैठते। बाबा कहते बच्चे स्टूडेंट्स की बुद्धि में पढ़ाई रहती है ना, इम्तिहान के दिनों में बहुत मेहनत करते हैं कि कहीं हम नापास ना हो जाए। मेरे भाइयों बहनों, बड़ा विचित्र संकल्प आया, आपके साथ शेयर करता हूँ। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो अक्सर करके क्या होता है, कॉलेज में, स्कूल में या किसी संस्था में लोग खुशी खुशी चले तो जाते हैं, मौज लेंगे, बाहर लौटेंगे, सब हलवा ही हलवा समझ लेते हैं। फिर वहाँ के नियम, वहाँ की धारणाएं, वहाँ की बातें, वहाँ की चरित्र बनने की जो सिस्टम है, हाँ, वहाँ की पवित्रता है, वहाँ का खान पान है, वहाँ की दृष्टि वृत्ति है, फिर वो कई लोग उसमें फेल हो जाते हैं। जैसे किसी कॉलेज में, बड़े कॉलेज में एडमिशन ले लिया लेकिन पढ़ाई करी नहीं, मेहनत करेंगे नहीं अपने ऊपर, फिर बाहर चले जाते हैं। आउट होना ही होना है, जरूरी है। और बाहर जाकर के फिर ये कहना कि हमारे सारे टीचर खराब है, नाम ले लेके सारे टीचर खराब, ये कॉलेज ही खराब है, ये सारी दुनिया का। अरे भैया, अपनी चिंता करो। ये वही कॉलेज है जहाँ से बहुत सारे इंजीनियर्स निकले हैं दुनिया में, बहुत सारे डॉक्टर्स निकले हैं और आ जाते हैं अपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। ये वही नॉलेज है जिसको समझकर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया। आज भी हमारी सेवारत हैं बाबा। हमारी दादी पूरा जीवन बेदाग हीरो के जैसे चमकते हुए चले गए, पूरी दुनिया में शिव बाबा के ध्वज का पताका फहरा रहे हैं। हर धर्म की आत्माएं आकर के, इतने भक्त जन, और क्या कहें हम, एक से बढ़ के एक वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर्स आकर के अपने जीवन में सुख, शांति, पवित्र जीवन का अनुभव कर रहे हैं। आप अपनी बात करो कि आप यहाँ पर चल नहीं पाए दोस्त, इसलिए उंगली उधर करने की बजाय थोड़ा इधर कर लो, तो अपना अभी भी चांस है, कल्याण हो सकता है। नहीं तो आपको मंद बुद्धि कहना ही अच्छा है ना, क्योंकि समझदार तो कभी ऐसी हरकत नहीं करता जो कॉलेज और कॉलेज के प्रिंसिपल या टीचर को कहे कि वो बेकार रहे हैं। आप कह रहे हैं तो इसका मतलब आप श्रेष्ठ बुद्धि तो नहीं कहलाएंगे। चलिए, फिर भी हमारे दिल की दुआएं हैं ऐसी दिव्य आत्माओं पर जिन्होंने किसी भी रूप में थोड़ा या ज्यादा समझा है, तो बाबा इनको शक्ति दें, सद्बुद्धि की, इनके कर्म सुकर्म बने और आगे बढ़े, है ना। चलिए, ये बात हम सब पर भी लागू होती है। बाबा कहते बच्चे देखो, मेहनत करते हैं बहुत कि हम कहीं नापास ना हो जाए, जैसे वहां होता ना, ऐसे यहाँ भी होना चाहिए कि बाबा, हाँ, पास होना है और पास विद ऑनर होना है। खास सवेरे बगीचे में जाकर के फिर पढ़ते हैं, क्योंकि घर के शोर के वाइब्रेशन थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। मतलब हलचल होती है, कहीं खाना पक रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो उसमें फिर माइंड डिस्टर्ब होता है। इसलिए एकांत में खास जाकर के पढ़ाई पढ़ते हैं सवेरे सवेरे। बाबा ने समझाया बच्चे, देही अभिमानी होने का अभ्यास डालो तो बच्चे बाप की याद को कभी भी भूलेंगे नहीं। एकांत के स्थान तो बच्चे बहुत हैं। शुरू शुरू में क्लास 4 आकर तो बच्चे भी पहाड़ों पर जाया करते थे,
है ना। एकांत का रसपान जिसने कर लिया उसका जीवन सरल ही नहीं अमृत तुल्य हो जाता है। और एकांत कईयों को धोखा भी देता है। याद रहे, ये एकांत अमृत भी है और जहर भी है। तो अमृत उनके लिए है जो मनन चिंतन अपना अध्ययन करते हैं। बाबा की बुक्स बाहर की भी अच्छी हैं, उन्हें पढ़ सकते हो आप। हाँ, रीडिंग करो, फिर उनका लिखो। ये सारा का सारा हम आई एम स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट, है ना। तो एकांत आपके लिए वरदान सिद्ध हो जाएगा। बाबा कहते बच्चे, एकांत के स्थान तो बहुत हैं। शुरू शुरू में क्लास पूरा कर सब पहाड़ों पर चले जाते थे। दिन प्रतिदिन नॉलेज बच्चे डीप होती जाती है। स्टूडेंट्स को एम ऑब्जेक्ट याद रहती ना बच्चे, तो तुम बच्चों को भी अपनी एम ऑब्जेक्ट याद रहनी चाहिए। अभी हमें वापस जाना है अपने घर और वहां से फिर आना है सतोप्रधान सतयुगी दुनिया में। और वो हम आएंगे अपने सुकर्मों के द्वारा, पुण्य कर्मों के द्वारा, पवित्रता के बल के द्वारा, है ना। तो ये सब चाहिए। बच्चे, तुम्हारी अभी बेहद की वानप्रस्थ अवस्था है जिसको कोई भी जानते नहीं। बाबा कहते बच्चे, तुम सब वानप्रस्थी हो। सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। महाविनाश जब आता है किसी न किसी रूप में, है ना। रेगिस्तान में आजकल नदियां बह रही हैं, है ना। तो इन सब चीजों की न्यूज जब सुनते हो तो वैराग्य आता है ना। आता है कि बाबा की कही हुई बातें से कब क्या हो जाए। देखो, प्रकृति के ऊपर भले उसका बहुत कुछ हमने प्रयोग किया है, लेकिन संपूर्ण कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ प्रकृति पति का है और किसी का नहीं रहा। ऋषि मुनि संत महात्मा जन साधारण मनुष्य वैज्ञानिक जो भी है बड़े बड़े, हाँ उसका बहुत कुछ निकाला है, उसमें से उपयोगी बनाया है, लेकिन संपूर्ण कंट्रोल तो प्रकृति पति का प्रकृति पे रहता है। प्रकृति के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। इसलिए हम उस प्रभु पिता की श्रीमत को बुद्धि में रख करके आगे बढ़ते रहें, पुण्य कर्मों की पूंजी को जमा करते रहें। दुआओं का बल, योग का बल, है ना, ईश्वरीय प्रेम का बल, ये सब इकट्ठा करते रहें ताकि ऐसे समय पर हमारे काम आए। देखो बच्चे, बाबा कहते हैं तुम सब सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है। कोई पढ़े ना पढ़े वापस तो सबको जाना है? कोई इसमें दुनिया में यहाँ आए ना आए, कम उम्र का हो ज्यादा उम्र का हो, तो सबको ही जाना है। बाबा कहते बच्चे, वंडरफुल आत्माओं का ड्रामा बना हुआ है। सारा ड्रामा का चक्र बिल्कुल एक्यूरेट है बच्चे, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। जैसे लीवर घड़ी होती, बाबा ने मिसाल दिया। देखो बच्चे, राजाई पद पाने वालों के लिए ही कोटों में कोई और कोई में कोई कहा जाता है। भीड़ तो बहुत है प्यारे साथियों। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भी सिस्टेमेटिक अगर नॉलेज को समझा जाए तो नॉलेज कहती है अष्टरत्न और फिर 16,108, बीच में 108 भी है। उन्हीं में से फिर अष्टरत्न के साथ भी होंगे ना 16, 8 दूनी 16, 8 और होंगे। लेकिन जो अष्टरत्न है, जो राजगद्दी पर बैठते हैं, 33 करोड़ में 108 लोगों को आप निकाल दो एक तरफ, 33 करोड़ एक तरफ कर दो, कितने पे एक बैठता है जाकर के, विचार करना। कोटों में को भी को, है ना। इसलिए सभी बीके को देखकर बीके मत समझ बैठना। ठीक है, ये महाभारत काल में दिखाया है। सारे लोग पांडवों की तरफ से लड़ने नहीं आए थे, अपने अपने स्वार्थ को भी पूरा करने के लिए युद्ध में कूदे थे लोग। ठीक है, अगर कोई निस्वार्थ था तो कल की मुरली याद होगी, है ना। तो वहां पर भी दिखाया ईश्वरीय सत्ता ही निस्वार्थ है, जिसे ना कौरवों से कुछ चाहिए था ना पांडवों से। वो यही की बात है। शिव बाबा कहते हैं बच्चे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो निस्वार्थ सेवा करता हूँ। ऐसे पिता का दिल में बारंबार धन्यवाद अदा करते चले। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, तुम बच्चे जानते हो कोटों में कोई में भी कोई, वही विजय माला में पिरोए जाते हैं। बच्चे समझते हैं मेहनत भी बरोबर करते हैं, नंबरवार
पुरुषार्थ अनुसार। बाबा समझाते, बच्चे जितना पहलवान बनेंगे तो माया भी पहलवान होकर के लड़ेगी। मल्ल युद्ध होती ना, तो उसमें बड़ी संभाल रखते हैं, पहलवानों को पहलवान जानते हैं। यहाँ भी बच्चे ऐसे ही हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को माया भी अच्छी तरह तूफान में लाती है। बाबा ने समझाया है, माया कितना भी बच्चे हैरान करे, तूफान में लावे, तुम खबरदार रहना। खबरदारी से, पहरेदारी से अपने ऊपर चौकसी रखो, है ना। पूरा बना लो अपना, चारों तरफ घेराबंदी कर दो स्मृतियों की, वायुमंडल की, अपने ओरा की, अपने संकल्पों को फैला दो चारों तरफ, है ना। माया की क्या हिम्मत, सरेंडर हो जाए अपने आप। ठीक, तो बाबा कहते, बच्चे बाबा ने समझाया है, माया कितना भी हैरान करे, करती है, कोई नई बात थोड़ी है, सबको करती है। जो इतने बड़े बड़े वो सफलता को प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, चाहे अपने बीके में चाहे बाहर, क्या परिस्थितियों से बिना जूझे कोई आगे निकल जाता है? कभी नहीं। वहां स्थूल परिस्थितियां होती हैं, यहाँ सूक्ष्म द्वंद्व मन का और बुद्धि का चलता है। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। बाबा कहते, बच्चे परंतु खबरदार रहना है, कोई भी बात में हारना नहीं। मनसा में तूफान भल आवे, परंतु बच्चे कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म ना हो। तूफान आते हैं गिराने के लिए, और मैं बताऊं, तूफान के मन का अपना ही, हम ही उनको मोस्ट वेलकम करते हैं, मोबाइल के द्वारा, लोगों के द्वारा, अपने कमजोर संकल्पों के द्वारा। इन चीजों के पर ध्यान दो, अर्थात ये दरवाजे बंद कर दो, जो जहां जरूरत है उतना ही खोलो, बस। ठीक है, आप सबका भी तो यही अनुभव होगा, है ना। माया आती नहीं है, माया को हम वेलकम करते हैं, निमंत्रण पत्र भेजते हैं, आओ जी। बाबा कहते, बच्चे देखो, कर्मेंद्रियों के वश हो कई गिर पड़ते हैं। बाबा कहते, बच्चे बाप रोज समझाते हैं, बच्चे कोई बेकायदे कर्म नहीं करना, नहीं तो पाई पैसे का पद पाएंगे। आगे चलकर आप ही समझते जाएंगे। अभी बाबा से पूछते हैं, बाबा हम कौन सा पद पाएंगे? तो बाबा सुनाए तो हार्ट फेल हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं, आगे चल के ना अपने आप ही समझ में आ जाएगा कौन सा पद मिलने वाला है। जानते तो अभी भी हैं, जो नॉलेज को समझते हैं ना अच्छी तरीके से, वो अपने पद को भी जानते हैं कि मैं किस पद के लायक, क्या दिव्यता है हमारे अंदर, है ना, क्या वो ताकत है, वो ईश्वरीय स्नेह है, या पंच में पढ़ के सरपंच बन गए, है ना। बाबा कहते हैं, बच्चे आगे चलकर आप ही समझते जाएंगे। विनाश बच्चे सामने सिर पर खड़ा है, तूफान, बारिश, नेचुरल कैलेमिटीज बच्चे कभी पूछ कर नहीं आती। रावण तो बैठा ना, ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। पास होते हैं वे ऊंच पद पाते हैं। बाबा कहते हैं, जो अच्छे बुद्धिमान हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, हैं। बाबा कहते हैं, जो अच्छे बुद्धिमान हैं उनके पास धारणा भी बहुत अच्छी वाली होती है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी नमस्ते नमस्ते। थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। अभी हम सब धारणा का सार सुनेंगे। बाबा ने विशेष हमें क्या समझाया? बाबा ने कहा, सतो प्रधान बनने के लिए अपनी बैटरी को चार्ज करना है, अब भूले नहीं करनी है, अभूल बनना है, अभूल। कोई भी गफलत नहीं करनी है। हम गफलत करते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बच्चे कोई भी माया के तूफानों की परवाह ना कर कर्मेंद्रिय जीत बनना है। लीवर घड़ी के समान, मतलब एक्यूरेट टाइम जैसे देती है ना लीवर घड़ी, तो बाबा कहते हैं एक्यूरेट पुरुषार्थ करना है। जो बाबा ने हमें एक्यूरेसी, एक्यूरेट क्या होता है सब सिखाया है। अच्छा, आज वरदानी बाबा का वरदान है आज की मुरली से, सेवा द्वारा खुशी। देखो, सेवा के द्वारा क्या क्या प्राप्त होता है प्रेजेंट में तुरंत। सेवा द्वारा खुशी, शक्ति और सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली
पुण्य आत्मा भव। बिना कहे करे सो देवी और देवता है ना। कहने से करे वो थोड़ा और कम, और कहने से भी ना करे। इसलिए अपनी सेवाओं के स्वरूप को, सेवाओं के फल को, सेवाओं की ताकत को, सेवाओं के बल को महसूस करो, समझो। हम जो करेंगे वो हमारे खाते में जमा होगा। पुण्य हम करें ले जाए कोई और, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए नम्र बन के, स्नेह से, प्यार से बाबा के घर की कोई भी जिम्मेवारी, चाहे माउंट आबू में हो, चाहे सेंटर्स पर हो, चाहे जहाँ भी गीता पाठशाला है, व्यक्तिगत रूप से भी कहीं किसी को कोई हेल्प होती है, सिस्टेमेटिक वाली हेल्प। आजकल तो नकली भी हेल्प मांगने वाले बहुत हैं, ऐसों से बच के रहना। लेकिन जहाँ डायरेक्ट सिस्टम बाबा का है, उसमें अपने तन से, मन से, धन से, संबंध संपर्क से, अर्थात अपने जीवन से जितना हो सके उतना कर लेने में ही समझदार आत्माओं की समझदारी है। बिना कहे, बल्कि मांगनी चाहिए सेवा। दीदी मेरे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बताना, मैं इतने टाइम से इतने टाइम तक खाली रहती हूँ, खाली रहता हूँ। कोई भी ऐसी सेवा हो आप मुझे बताएं, मैं घर से भी करके ला सकता हूँ, ला सकती हूँ। दीदी यहाँ पे कोई ऐसा हो, आप आए क्लास में, सबसे पहले आपने देखा अगरबत्ती नहीं जली, आप जला दो। लाइट ऑन नहीं है तो कर दो, म्यूजिक चला दो। फिर आपने देखा रे अब तो कोई है नहीं, तो एक्स्ट्रा लाइट जल रही है तो बंद कर दो, आपके खाते में चला जाएगा। कहीं कोई गंदा सामान पड़ा है उसको साफ कर दो। अनेक बाबा के बच्चे आते हैं, उनका मन खुश हो जाता है साफ सुथरे घर में बाबा के आने से। तो ये कोई कहे ना कहे ये खुद ही करनी पड़ती है। कहीं ईश्वरीय कार्य में धन की जरूरत है, अगर हमारे पास है तो हम उससे भी क्यों पीछे रहें। कोई हमें कोई कहे, कोई गिड़गिड़ाए, अरे भाई उसके नंबर क्यों बनाते हो, आप अपने नंबर पूरे रखो ना, बिना कहे। तो इन अनुभूतियां हैं हमारी सेवाओं की, इसलिए मैंने आपको बोला। बाकी ऐसा कुछ नहीं, आप नहीं भी करेंगे, ये ईश्वरीय कार्य है, धड़ल्ले से चला है, चलता रहेगा, है ना। अपने भाग्य को बनाने की बात है। बाबा कहते बच्चे सेवा द्वारा खुशी, सेवाओं का बड़ा लंबा विस्तार है, उस पर 2-4 क्लासें हो सकती है। लेकिन अभी बाबा क्या कह रहे हैं, अभी मुरली के आधार से हमें क्या समझा रहे हैं। वरदान द्वारा, सेवा द्वारा खुशी और शक्ति, सर्व की आशीर्वाद जिनकी आप करते हैं ना, उनका प्राप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है बच्चे। सेवा करते आत्माओं को बाप के वर्षे का अधिकारी बना देना, ये बहुत पुण्य का काम है। जो पुण्य करता है बच्चे, आशीर्वाद भी उन्हीं को मिलती है। करे कोई हमें मिले ऐसा नहीं हो सकता है। आशीर्वाद भी उन्हीं को मिलती है, जरूर मिलती है। सभी आत्माओं के दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते हैं, वो शुभ संकल्प ही बच्चे आशीर्वाद बन जाते हैं। कोई मुख से आशीर्वाद बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं, हाथ खड़ा कर दिया, नहीं। बाबा कहते हैं कि दिल में जो खुशी के संकल्प पैदा होते हैं, वह शुभ संकल्प ही आशीर्वाद बन जाते हैं और भविष्य में जमा भी हो जाता है। इसलिए सदा अपने को सेवाधारी समझ, सेवा का अविनाशी फल, खुशी और शक्ति सदा प्राप्त करते रहो, सेवाओं को अंजाम दे करके। आज की मुरली का स्लोगन है, मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। सभी भाई बहनों को, सेवा साथी भाई की पुनः ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। बड़ों को सादर चरण वंदन स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली का सार लेकर। आपको अच्छी लगती हो ये बाबा की मुरली का वीडियो तो अवश्य अपनों तक पहुंचाने का काम भी करें। वीडियो को लाइक और शेयर भी करना मत भूलिएगा जी। ओम